एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि एक मुल्क की पूरी इकॉनमी को किस तरह मेजर किया जाए। It's too big for us. इसके अलावा न्यूज़ हेडलाइन के अंदर भी जीडीपी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर ही पूरे मुल्क की इकॉनमी को जज किया जाता है। जीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट्स जीडीपी को रिग्ड करते हुए और उससे ज़्यादा दिखाते हुए नजर आए हैं अगले इलेक्शन को जीतने के लिए। सो आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जीडीपी है क्या और क्या क्या चीज़ें जीडीपी के अंदर आती हैं और इसको मापने के क्या तरीक़ाकार हैं और क्या वाकई ही इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता। अगर हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं तो ये एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ग्रोथ से मुराद होता है टोटल, डोमेस्टिक से मुराद होता है कि विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज, और प्रोडक्ट से मुराद होता है जो एंड प्रोडक्ट। तो इससे भी साबित होता है कि जीडीपी से मुराद तमाम एंड प्रोडक्ट हैं और उसके अलावा सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि आप चाय पीने के लिए किसी ढाबे पे गए हैं और आपने चाय ख़रीदी है और उसे कंज्यूम किया, तो आपने उसको चाय बनाने की सर्विसेज के नतीजे में आपने उसे पैसे दिए हैं। अगर आप एक दुकानदार के पास गए हैं और आपने एक मोबाइल ख़रीदा है तो आपने एक फिनिश प्रोडक्ट खरीदी है और आपने जो पैसे दिए हैं वो जीडीपी के अंदर काउंट हो जाएंगे। अगर आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देख लिया तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंतहाई न्यूली ग्रोइंग चैनल है तो इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जीडीपी के अंदर काउंट होने के लिए एक प्रोडक्ट का फाइनल होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर एक अंडे को इस्तेमाल करके बेकरी वाला केक भी बना सकता है और एक अंडे को इस्तेमाल करते हुए आप कंज्यूम करते हुए आप आमलेट भी बना सकते हैं। तो जो अंडा इसलिए ख़रीदा गया है कि उसको कंज्यूम करके आमलेट बनाया जा सके वो जीडीपी के अंदर काउंट होगा, और जो अंडा इसलिए ख़रीदा गया है कि उसको बेकरी के अंदर इस्तेमाल करके एक और फाइनल गुड बनाई जा सके तो उसके अंदर वो अंडे की प्राइस शामिल नहीं होगी। क्योंकि अगर इस तरह होगा तो जब केक बेचा जाएगा तो केक के अंदर भी अंडे की प्राइस हो जाएगी, तो इस तरह डबल प्राइसेस अंडे की काउंट हो जाएंगी। तो इसलिए सिर्फ फाइनल गुड के अंदर यानी कि जो केक है उसके अंदर इसकी प्राइस जो है वो शामिल की जाएगी। अलावा जीडीपी काउंट करने के लिए 1 ईयर काउंट किया जाता है। एक साल से ऊपर या नीचे होने वाली एक्टिविटीज़ को उस साल की जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर हम जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क देखते हैं तो जीडीपी से मुराद होता है कि एक मुल्क की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और कॉर्पोरेट के वर्ल्ड के अंदर आपको मल्टी नेशनल जो है वो कंपनीज नज़र आती हैं। तो एक मुल्क की कंपनी अगर दूसरे कंपनी में कुछ बना रही है तो वो उसकी जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होगी, बल्कि वो उसकी जीएनपी के अंदर शामिल होगी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर शामिल होगी। तो जीएनपी से मुराद होता है कि एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज से बाहर भी अगर किसी मुल्क ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो वो, और अगर जीडीपी से मुराद होता है कि उस टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर ही सिर्फ वो सिर्फ चीज़ जीडीपी को मेजर करने का जो सबसे रिलायबल फार्मूला है वो C+I+G+NX है। सी से मुराद है कंजम्पशन, आई से मुराद है इन्वेस्टमेंट और जी से मुराद है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एनएक्स से मुराद है नेट ट्रेड। अगर हम कंजम्पशन को डिस्कस करते हैं तो इससे मुराद है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो चीज़ कंज्यूम कर रही है, मतलब आपने कोई चीज़ कंज्यूम करने के लिए जो पेमेंट की है वो आपकी कंजम्पशन के अंदर काउंट हो जाएगी। फिर इसके साथ दूसरी जो चीज़ आती है वो इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट से मुराद है वो वाले पैसे जो आपने प्रॉफिट बनाया है और उसको दोबारा कारोबार करने के लिए लगाया है या कोई चीज़ बनाने के लिए लगाया। इसलिए बहुत सारी इकॉनमी जैसे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी कोशिश यही होती है कि बाहर वाले इन्वेस्टर्स आएँ और इन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि इनकी जीडीपी इंक्रीज़ हो। और कंजम्पशन के मामले के अंदर यूके और यूएस से बड़ी बेहतरीन मिसाल है इन इकॉनमीज़ की जो ज़्यादातर कंजम्पशन के ऊपर ही बेस होती हैं, क्योंकि वहाँ की मार्केट ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए स्पेंड करती है और अपनी इन्वेस्टमेंट चीज़ों के अंदर लगाती है, उसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का नाम दिया जाता है। और जीडीपी के अंदर जो चौथी चीज़ है वो नेट एक्सपोर्ट आती है। नेट एक्सपोर्ट से मुराद है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि अगर पाकिस्तान $2 लाख की चीज़ें बाहर भेज रहा है और $1.5 लाख की चीज़ें वहाँ से ख़रीद रहा है तो पाकिस्तान की जो नेट ट्रेड होगी वो तकरीबन $50,000 हो जाएगी। तो इस तरह नेट डॉलर जो है वो इसके साथ ऐड की जाती है। इन चारों चीज़ों को आपस में ऐड किया जाता है और इस मुल्क की जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है। अगर हम ग्लोबल इकॉनमी को देखते हैं तो इस वक्त यूएसए दुनिया की सबसे बड़ा इकॉनमी है, इसलिए वो तकरीबन $22.5 ट्रिलियन की जीडीपी जो है प्रोड्यूस करता है। और चाइना का नंबर आता है जिसकी जीडीपी जो है वो तकरीबन $19 ट्रिलियन। इसके अलावा एक नॉमिनल जीडीपी का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। रियल जीडीपी से मुराद होता है कि एक साल की जो प्रोडक्ट है वो अगले साल इन्फ्लेशन के साथ आप एडजस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल इस साल बनाया है तो अगले साल तक इसकी प्राइसेस पड़े ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह एक जीडीपी जो है वो खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अगले साल इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि रियल जीडीपी के अंदर उसकी जो इन्फ्लेशन वाली प्राइस है वो सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, वो रिमूव कर दी जाती है। जबकि नॉमिनल जीडीपी से मुराद है कि उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया जाता, यानी कि अगर 1 लाख का मोबाइल है और अगले साल वो 1.5 लाख का हो जाता है तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही उसके अंदर काउंट होगा और वो जीडीपी प्राइस की इंक्रीज़ के साथ ही आएगा। और टर्म पर कैपिटा जीडीपी भी इस्तेमाल की जाती है जिससे मुराद होता है कि उस मुल्क के अंदर रहने वाली आबादी और उस मुल्क की जीडीपी का मुवाजना है। मिसाल के तौर पर इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और उन्होंने यूके को बीट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूके की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी आबादी कम है। इसलिए जो इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम तकरीबन $2200 के करीब है तो यूएसए के अंदर यही तकरीबन
डॉलर्स के करीब है। अब इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं कि अब वाकई ही जीडीपी किसी मुल्क की इकोनॉमिक हालत को सही तरीके से मेजर कर लेता है। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज़ पर कैपिटा जीडीपी को ज़्यादा काउंट करते हैं और ज़्यादा रिलाई करते हैं बजाय इसके कि वो ओवरऑल जीडीपी को देखें। तो इसका जवाब सिंपली नो है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी तो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो हालत है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अब जीडीपी इंक्रीज़ इसलिए भी हो सकती है कि वहाँ पे एक या दो इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही होंगी, जबकि वहाँ के लोगों की जो हालत है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होगी या वो बेहतर नहीं हो रही होगी, लेकिन जीडीपी उस कंट्री की बेहतर दिखा रही होगी। आम लफ्ज़ों के अंदर जीडीपी किसी भी मुल्क की इनइक्वालिटी को शो नहीं कर रही है। इसके अलावा एक कंट्री के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर अगर बूम कर रहा है जो कि जीडीपी के अंदर शामिल नहीं हो रहा, तो फिर भी उस मुल्क की जो जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद उस मुल्क के अंदर जो बिजनेसेस होंगे वो इंक्रीज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उस मुल्क की, वो भी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होती हैं, और डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स है वो भी काफ़ी हद तक जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होती हैं। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस मुल्क के अंदर जो कंपनीज़ काम कर रही हो जिनकी वजह से जीडीपी इंक्रीज़ कर रही हो, वो कंपनीज़ उस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हो, या उस मुल्क के अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट कार्टेल बना लिया हो, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद ख़राब होगी और इकनॉमिक हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो गई हो। इसलिए किसी भी मुल्क की जो जीडीपी है वो फाइनल आंसर कभी भी नहीं होता उस मुल्क की इकनॉमिक हालत को लेकर। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स है, और भी इस तरह के काफ़ी इकनॉमिकल मेजरमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप उस मुल्क की इकॉनमी को और उस मुल्क के लोगों की वेल बीइंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जीडीपी को मेजर करते वक्त ये बात भी सामने रखी जाती है कि इसको क्वार्टर्स के अंदर मेजर किया जाता है और एंड पे एक साल के अंदर पूरी जीडीपी को काउंट किया जाता है। तो इसलिए अगर 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर्स के अंदर जीडीपी जो है वो नेगेटिव के अंदर चली जाए तो उसको रिसेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोविड डेज़ के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन देखने को मिला था, और ये भी हो सकता है कोई कंट्रीज़ न्यूली इमर्जिंग इकॉनमी हो, इसलिए वो जीडीपी ज़्यादा शो कर रहा हो, जिससे रिसेशन आने के बाद जब कोई कंट्री ग्रो करती है तो वो 10 से 15% के हिसाब से भी ग्रो कर रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस वो रिलेटिवली पिछले साल के तहत बहुत थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर